बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं मरी से। मसर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अलंबरदार सिलसिला निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर गौसे ज़मान कुतुब दुरान शेर शाह गाजी आला हजरत अलहाज ख्वाजा पीर हारून अल रशीद साहिब रहमतुल्लाह अलैह की याद में सालाना अजीमुशान महफिल कुरान ख़वानी 27-28 फरवरी 2024 को इनकाद पजीर है। तमाम मुरीदीन, खुलफाए इकराम, मुतल्लिकीन, मुहिब्बीन ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान मजीद, ज़िक्र व अस्कार, दुरूद शरीफ पढ़वा कर इज्तिमाई दुआ में शामिल होकर पेश करें। ज़ेर सरपरस्ती गौसे ज़मान कुतुब अरशाद अमीर सिलसिला निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर तरीक़त रहबर शरीयत आला हज़रत अलहाज पीर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद गोहर नज़ीर गोहर साहब मदल्लल आली सजादा नशीन मरकज़ी दरबार आलिया मोड़ा शरीफ मरी 28 फरवरी बरोज़ बुध इख्तितामी रकत अंगेज़ दुआ और आपका तारीखी, रूहानी और वजदानी खिताब होगा। हमेशा की तरह पीर भाइयों की खिदमत में आपका पीर भाई खादिम हाजी इकबाल हारूनी कुतुब शाही अवान दरबार आलिया मोड़ा शरीफ में पेश रहेगा। इलाका खोड़ा निज़ामपुर की सतह पर दफ्तर विलेज कौंसिल काही एक में एक अहम इजलास आज मुनक्किद हुआ, जिसमें विलेज कौंसिलों के चेयरमैन और मुंतखब मेंबरान के साथ साथ गांव काही के इस्लाही कमेटी के मेंबरान, महकमा पुलिस के नुमाइंदे ने शिरकत की। इजलास के दौरान विलेज कौंसिल के चेयरमैन और मेंबरान और दीगर मौससीन ने इजलास से खिताब किया कि पूरे इलाका निज़ामपुर में ख्वाजा सराओं समेत दीगर नाच गाने और हवाई फायरिंग मंशियात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। इंजॉय में मुलव्वस पाने की सूरत में इलाका का मिशर और दीगर मेंबर इसके पीछे नहीं जाएगा। रात 12 बजे के बाद कोई भी शख्स देखा गया तो इसको भी ज़ेर हिरासत लिया जाएगा और मुकम्मल छानबीन के बाद छोड़ा जाएगा। पूरे हंगामी इजलास का बाकायदा एजेंडा पास हुआ, जिसको तमाम मुतल्लिका महकमों के साथ एक दफ्तरी चिट्ठी के साथ जमा किया जाएगा। इलाके की अवाम और महकमा पुलिस ने विलेज कौंसिल काही एक चेयरमैन और मुंतखब मेंबरान और दीगर दफ्तरी स्टाफ का प्रोग्राम मुनक्किद करने पर शुक्रिया अदा किया कि इलाके के अमन बरकरार रखने के लिए और स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए खराब माहौल से बचने के लिए एक अहम कदम बढ़ाया। कोटली लोहारा से कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम अब्बास चौधरी की रहायशगाह पर 15वीं सालाना महफिल शान रसूल बतूल ज़ेर सदारत इलामा अरसलान शाह हुई। महफिल के मेहमान खसूसी समाजी शख्सियत हाफिज समील बट थे। तिलावत हाफिज इब्रार ने की, जबकि नात रसूल मकबूल अली हैदर कादरी और हामिद जमील ने पढ़ी। महफिल से खसूसी खिताब करते हुए इलामा फरहान नासिर ऑफ शोरकोट ने कहा कि मुकाम फातिमा ज़हरा की जिंदा मिसाल ये है कि जब हज़रत फातिमा तशरीफ़ लाती तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस्तेक़बाल के लिए खड़े हो जाते थे। दुनिया जिसके एहतराम में खड़ी हो इसे रसूल कहते हैं और रसूल जिसके एहतराम में खड़े हों इसे बतूल कहते हैं। महफिल में तमाम हाजरीन को ज़ियाफ़त करवाई गई। महफिल से इलामा एहसन इकबाल, गुलाम मुर्तज़ा कादरी, गुलजार अहमद सदीकी, नुमान भट्टी, रिजवान ताहिर एडवोकेट ने भी इजहार ख्याल किया और चौधरी उमैर एडवोकेट, इंजीनियर नईम सडल, राशिद महमूद, हाफिज माजिद, हाफिज इमरान, काशिफ मुगल, साकिब अब्बास, कामरान सुलहरी, इमरान शकील, बिलाल बाग अली ने खसूसी शिरकत की। शामिल करते हैं हरुणाबाद से। भाई ही भाई का कातिल निकला। चंद रोज कब्ल रेलवे लाइन के करीब से बोरी बंद लाश मिलने का मामला हल हो गया। मकतूल अरशाद के भाई जुल्फकार ने मुकदमा भी अपनी ही मुद्दत में दर्ज करवाया। मकतूल अरशाद का भाई जुल्फकार अरशाद का भतीजा अब्दुर्रहमान और भतीजे का दोस्त अली अब्बास कातिल निकले। पुलिस ने जदीद साइंटिफिक अंदाज और जदीद तफ्तीश के बाद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना सिटी असर सईद प्राचा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि चंद रोज कब्ल इतला मसूल हुई कि रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे लाइन में एक बोरी बंद लाश पड़ी है, जिस पर मेरी टीम ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास जोया की ज़ेरे निगरानी मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बादशाह मकतूल की शिनाख्त अरशाद के नाम से हुई और इसके वरसाम भी पहुंच गए। मकतूल अरशाद के भाई जुल्फकार अली ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाया। बादशाह हमारी टीम ने जदीद साइंटिफिक अंदाज से अपनी तफ्तीश शुरू की तो CCTV फुटेजेस और टेलीफोन कॉल समेत दीगर तरीकाकार अपनाते हुए इस मुकदमा के मुद्दई जुल्फकार अली के बेटे अब्दुर्रहमान और तीसरा अब्दुर्रहमान का दोस्त अली अब्बास को गिरफ्तार करके तफ्तीश का दायरा कार मजीद वसी किया। तो मुलजमान जुल्फकार अली और जुल्फकार अली के बेटे अब्दुर्रहमान और तीसरा अब्दुर्रहमान का दोस्त अली अब्बास ने इतराफ जुर्म कर लिया और कत्ल करने की वजह ये बताई कि भाई की प्रॉपर्टी जिसमें एक प्लाट और कुछ जानवर जिसमें भेड़ बकरियां थी को हड़प करना चाहते थे, जिसके बायस उन्होंने मकतूल अरशाद को कत्ल करके लाश बोरी में बंद करके रेलवे लाइन में फेंक दी थी। मामला ये थे, कुछ प्रॉपर्टी का मामला था, मरने वाले के बेटे भी जिंदा हैं
وہ ادھر نہیں رہتے تھے. وہ 15-14 سال سے ادھر رہ رہا تھا. اس نے اپنی وائف کو ڈائیورس بھی کیا ہوا تھا. دیپالپور سے رپورٹ کریں میاں سجاد حسین بوتلا. دیپالپور غیرت کے نام پر شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا. حجرہ شاہ مقیم کے نواحی گاؤں بونگی پہلو میں شوبان نامی نوجوان نے اپنی 22 سالہ بیوی کو غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا. مقتول کی شناخت اقصیٰ کے نام سے ہوئی ہے. ملزم موقع سے فرار ہو گیا. اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی دیپالپور حافظ خضر زمان اور ایس ایچ او حجرہ ارسلان آسم جائے وقوع پر پہنچ گئے. ڈیڈ باڈی کو اپنے قبضہ میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا. خبر شامل کرتے ہیں منڈی احمد آباد سے. ہمارے اون نیوز کے نمائندے عبداللہ یاسین ساجد اور میاں انصر بٹو کی رپورٹ کے مطابق آج پی ٹی یو کرکٹ کلب سرکل منڈی احمد آباد اور پی ٹی یو کرکٹ کلب سرکل حویلی لکھا کے درمیان دوستانہ کرکٹ سیریز کھیلی گئی, جسے پی ٹی یو کرکٹ کلب سرکل منڈی احمد آباد نے جیت لیا. پی ٹی یو کرکٹ کلب سرکل منڈی احمد آباد کی طرف سے سارے کھلاڑیوں نے عمدہ کھیل پیش, جبکہ خصوصاً شہریار عارف, قاری عمیر, انجم ابراہیم, سرنور احمد, وسیم, نبی الفت رسول, نوید تاثیر, محمد علی ارسلان بٹو نے کمال کھیل کھیلا. ہارنے والی کرکٹ ٹیم پی ٹی یو کرکٹ کلب سرکل حویلی لکھا نے نہ صرف عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میزبانی کے انتظامات بھی بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیے, جس میں تمام اساتذہ کرام کی خصوصی اور پرخلوص کاوش تھی. خصوصاً جنرل سیکرٹری پی ٹی یو تحصیل دیپالپور کے جنرل سیکرٹری لالا ظفر جاوید کی پرخلوص محبت اور میزبانی کا امید کے کلب سے شکریہ. ہم اسپیشلی مبارکباد پیش کرتے ہیں سر محمد رفیق وٹو صاحب پی ٹی یو صدر سرکل منڈی احمد آباد کو, جن کی وجہ سے یہ دوستانہ سیریز منعقد ہوئی. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق کھوٹکی میں بدامنی کی آگ تھم نہ سکی. مزید 2 شہری مبینہ طور پر اغوا ہو گئے. کھوٹکی کے نواحی گاؤں سرحد کے رہائشی 2 مزدور مبینہ طور پر اغوا ہو گئے. ذرائع لکڑیوں کے تاجر عبدالستار اور ان کے ساتھی دوست کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے. مغوی ورسان نوجوانوں کو ڈاکوؤں نے لکڑیاں خریدنے کے لیے بلوا کر اغوا کر لیا. ورسان کچو بنڈی ونتانا کی حدود میں مغویوں کی آخری لوکیشن آ رہی ہے, جن کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے. اشیاء خوردنوش کی کسی دکان پر مارکیٹ کمیٹی کی ریٹ لسٹ آویزہ نہ ہے, جبکہ دکاندار من مرضی کے ریٹ لگا کر شہریوں کو لوٹنے لگے. چکن, چینی, دالیں اور سبزیاں دکاندار اپنے اپنے ریٹ پر فروخت کرنے لگے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے ڈپٹی بیورو چیف لاہور رانا شہزاد کیسر سے. جی بتائیے گا شہزاد, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اس وقت میرے ساتھ سیاسی و سماجی شخصیت موجود ہیں, حاجی ابوبکر, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج ان سے بات کرتے ہیں یہ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ بلائلر کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے. اشیاء خرد جو ہے نا آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. حاجی صاحب سے پوچھتے ہیں, حاجی صاحب یہ نئی جو حکومت آنے والی ہے آپ اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اور یہ حکومت مہنگائی پہ کیسے کنٹرول کرے گی؟ السلام علیکم. السلام جی. حاجی صاحب یہ جو نئی حکومت آئی ہے آپ اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ مہنگائی پہ کیسے کنٹرول کرے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنے والی حکومت انشاءاللہ شہباز شریف کی اور مریم نواز صاحبہ کی انشاءاللہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. ہماری دعائیں ہیں کہ یہ حکومت 2013 کی حکومت کی طرح ہمیں انشاءاللہ اسی ٹائم اسی اپنا طریقے سے لے کر جائے, اور اسی طرح جیسے 2013 میں ہر لحاظ سے کامیاب تھی, اور اسی طرح جو مہنگائی کے بہت کم تھی, ہر چیز نیچے کی نیچے تھی, ہر چیز. یہ جو 5-6 سال بیچ میں آگے مطلب کہ کام سارا خراب ہوا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ مطلب کہ پیچھے لے کر جائے اور ان کو ہمت دے کہ سارا ریکارڈ ختم کر دیں یہ مہنگائی والا, اور عوام کے لیے ہر چیز آسانی کی سوچے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. ہماری پوری عوام کی یہی انشاءاللہ امید ہے, اور اسی امید پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو ووٹ بھی دیا ہے, ان کو کامیابی کیا ہے, تاکہ عوام کی سہولتیں, عوام کی ہر تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اپنا اچھے طریقے سے کامیاب کرے, اور عوام کی تکلیفیں دور کرنے کی انشاءاللہ ان کو ہمت دے. حاجی صاحب یہ دیکھ لیں, پٹرول اس 2013 میں کس قیمت پہ تھا, ڈالر کہاں تھا. ابھی امید کرتے ہیں یہ حکومت اس پہ کنٹرول کرے گی اور وہی قیمت لے کے آئے گی. انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے چینی 50 روپے کلو تھی اور ڈالر 100 کا بھی نہیں تھا, اب یہ 250-300 تک چلا گیا ہے. اس کے بعد یہ گھی بھی سستا تھا. بہت سی آٹمیں 2013 میں بہت سی ہر آدمی عوام اتنی آسانی سے گزارا کر رہی تھی, برداشت کر رہی تھی, جو اس وقت بہت مشکل ہے. تو ہماری امیدیں انشاءاللہ اسی پر قائم ہے. اسی لیے تو ہم نے انشاءاللہ میاں شہباز شریف کو, میاں نواز شریف صاحب کو, اس کو سب کو کامیاب کیا ہے کہ حکومت میں آئیں اور عوام کے لیے سوچیں اور عوام کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کریں, اور انشاءاللہ کریں گے. ہماری امید انشاءاللہ ان کے ساتھ شامل ہے
इंशाल्लाह इनको कामयाब करेगा और इनकी सारी अवाम की तकलीफ़ों को दूर करेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने सुना हाजी अबू बकर जो है ना सियासी समाजी शख्सियत हैं। अभी भी शहबाज शरीफ साहब देखें, अवाम को आप पे बहुत जो है भरोसा है, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मरीम नवाज़ साहबा, जरदारी साहब जो है ना, उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और उम्मीद है अभी ये अवाम की जो ना उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और इशाए खुर्द और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको कम रेट में जो है ना अवाम तक पहुँचाएँगे। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, डिप्टी ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी। सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने न्यू कराची जोन ज़िला वस्ती में शब बारात के मौका पर न्यू कराची जोन के कब्रिस्तानों में मरकजी कैंप लगाया गया। डायरेक्टर ऑपरेशन न्यू कराची जोन फरहान हुसैन की जानिब से 2 ऑपरेशन टीमें तश्कील दे दी गई। गुज़िश्ता 10 रोज से कब्रिस्तान में सफाई सुथराई का काम जारी रखा हुआ था। फरहान हुसैन शब बारात के मौका पर कब्रिस्तान में आने वाले ज़ायरीन की शिकायत का इज़ाला करने के लिए कैंप लगाया गया। शब बारात से गुज़िश्ता जारी ऑपरेशन में हैवी मशीनरी की मदद से तमाम रास्तों को क्लियर कर दिया गया था। दिन और रात सफाई सुथराई का काम जारी रखा हुआ है ताकि अवामुन्नास को सफाई सुथराई के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। डायरेक्टर ऑपरेशन फरहान हुसैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर नसीमुद्दीन मिरानी के अहकामात पर अमल करते हुए इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी, स्वीपिंग, लेबर समेत जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है और फौरी तौर पर तमाम रोड और रास्तों को क्लियर करा दिया गया है। खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला यासिन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक MNA मियां मोहम्मद मोइन खान वट्टू, इनके हमरा MPA 188 मियां नूरुल आलमीन वट्टू, मियां मोहम्मद जावेद बटाल, सरदार अब्दुल गफार डोडी, मलिक गुलाम बारी और मलिक सनाउल्ला उर्फ थानेदार और दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार आगा सरफराज तहीम के डेरे पर तशरीफ लाए, जहां पर सरदार अल्ताफ हुसैन तहीम, सरदार अब्दुल सत्तार तहीम, सरदार अजमत अल्ताफ तहीम, सरदार नकीब अल्ताफ तहीम, सरदार इब्रार अहमद तहीम, सरदार बशारत अली तहीम, सैयद इम्तियाज हुसैन शाह और सरदार मुमताज़ अहमद तहीम, सरदार अली रजा सूफी तहीम इनको वेलकम किया। मियां मोहम्मद मोइन खान वट्टू MNA और मियां नूर आलमीन वट्टू MPA 188 ने सरदार आगा सरफराज तहीम को इनके साहबजादे सरदार इजहार अहमद तहीम की शादी की मुबारकबाद पेश की और इलेक्शन में फुल सपोर्ट करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी इलेक्शन 2024 में बेहतरीन कारकर्दगी पर सिविल डिफेंस वार्डन पोस्ट A2 के एहलकारों को एजाजी इसनाद से नवाजा गया। तकरीब तकसीम इसनाद पोस्ट वार्डन मोहम्मद अदनान वारिस की हिदायत पर मुनाकिद हुई, जिसका आगाज लाफ्ते कलाम पाक से किया गया। समुंदरी असिस्टेंट कमिश्नर सलेमान मंशा ने जनरल इलेक्शन 2024 के दौरान बेहतरीन ड्यूटी के फराइज को अंजाम देने पर सिविल डिफेंस वार्डन पोस्ट A2 के एहलकारों को तारीफी इसनाद जारी की, जिसको राव आकिब रहीम खान, सदर बार एसोसिएशन समुंदरी राना अब्दुल वहीद, सेक्रेटरी जनरल बार रोशान शौकत ने सिविल डिफेंस वार्डन पोस्ट A2 के एहलकारों को एहसासी इसनाद तकसीम की। इस मौके पर डिप्टी पोस्ट वार्डन राना मोहम्मद वकास हामिद, सेक्टर वार्डन जुहेब अकरम, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद अली रजा ने राव आकिब रहीम खान, सदर बार राना अब्दुल वहीद, सेक्रेटरी बार रोशान शौकत का तकरीब तकसीम इसनाद में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में लियाकतपुर के बिक्कूवाला जंगल में आग लग गई। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। तेज हवा की वजह से आग मजीद फैलने का। बिक्कूवाला जंगल कदीम और सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल है। आग से शीशम और किक्कर के कीमती दरख्त जाया होने का खदशा। हमारी आला काम से गुजारिश है कि जल्द ही इनकी इंक्वायरी की जाए और आग लगने की वजह मालूम की जाए। यहाँ के अफसरान सिर्फ अपनी जेबें भरने तक हैं, इनको जंगल का कोई ख्याल नहीं। खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर मियां अंसर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक वाकया कत्ल हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव बुंगी पोलू में कत्ल शोबान नामी नौजवान ने अपनी जवां साला बीवी को गैरत के नाम पर फायर मार कर कत्ल किया। मकतूल की शिनाख्त अक्सा के नाम से हुई है। मुलजिम फरार। इत्तला मिलते ही SHO हुजरा अरसलान आसम जाविकुआ पर पहुंच गए। डेड बॉडी को अपने कब्जा में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया।
हुजरा शाह मुकीम में खावंद ने घरेलू नाचाकी पर फायरिंग करके जवान साला बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। डीएसपी पुलिस नफरी के हमरा मौके पर मसरूफ कार्रवाई है। हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव बुंगी पोहलू में घरेलू नाचाकी पर खावंद शबान ने अपनी 21 साला बीवी अक्सा को सर में फायर मारकर कत्ल कर दिया और खुद मौके से फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम डीएसपी खजर जमान की सरबराही में मौके पर पहुंचकर मसरूफ कार्रवाई है। पुलिस की निगरानी में लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दी गई है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई। डिप्टी कमिश्नर सुंदर सरशाद ने डीएचक्यू अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम के दौरान 2,38,551 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सुंदर सरशाद इस मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए के इजाफी कतरे भी पिलाए जाएंगे। बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत के 996 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इंसदाद पोलियो टीमें स्कूलों, बस अड्डों, अवामी मुकामात और घर घर जाकर बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाएंगी। वालिदैन, उलमाए कराम, उस्ताज़ा और सिविल सोसाइटी के दीगर सरकर्दा अफराद बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे जरूर पिलाएं। पोलियो टीमें मुहिम के दौरान बच्चों की फिंगर मार्किंग और डोर मार्किंग का खास ख्याल रखें। खानका डोगरा के नवाही गांव रत्ती टिब्बी में मारूफ सूफी बुजुर्ग खैर खजाना के सालाना उर्स की तकरीबात जारी है। हर साल की तरह इस साल भी दूर दराज से लाए गए नायाब नस्ल के घोड़ों के रक्स के मुकाबले हो रहे हैं, जिनको देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मेले में मौजूद है। खैर खजाना मेला की तकरीबात जारी है। मेले को देखने के लिए दूर दराज से शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। मेले के दूसरे रोज घोड़ों के रक्स के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें कीमती और नायाब नस्ल के घोड़ों ने रक्स करके समा बांध दिया। इन घोड़ों की तैयारी में बड़ी मेहनत, वक्त और इनकी खुराक पर बड़ी रकम खर्च की जाती है। घोड़ों के शौकीन अफराद ने इनकी तरबियत और देखभाल के लिए ट्रेंड अफराद को जिम्मेदारी दी होती है। मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में जहाँ जहाँ इन मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है, वहाँ ये शौकीन हजरात अपने घोड़ों समेत शिरकत करते हैं और न सिर्फ खुद महसूस होते हैं बल्कि इस इलाके के लोगों के लिए भी तफरीह फराहम करते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत ऐसे मुकाबलों की सरपरस्ती करे ताकि पंजाब का ये कल्चर जिंदा रखा जा सके। सांगड़ से खबर शामिल करते हैं। ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल कदीर की खबर के मुताबिक सांगड़ के करीब बाखूड़ो के पास मिठराव केनाल में मामूली बात पर मियां बीवी ने मासूम बच्चों के सामने गाड़ी से उतरकर मिठराव केनाल में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। दोनों डूब गए। ताल्लुक शाह बरादरी से बताया जा रहा है, जो चोटियारी के रिहायशी हैं। पुलिस बच्चों की चीखों पुकार, जबकि सांगड़ गोताखोरों की मदद से फिदा हुसैन शाह नाश मिल गई। अहलिया की तलाश जारी है। से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के बाड़ा थाने के मालखाना चोरी केस में अहम पेशरफ्त, 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। चोरी शुदा 1 अदद LMG और 4 अदद G3 राइफलें बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़मान में इसरार बरोही और जाहिद अबरू शामिल हैं। दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस की जानिब से छापामार कार्रवाइयाँ जारी। ASP सिटी लाड़काना आतिफ अमीर SSP ऑफिस लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब और SSP लाड़काना सैयद अब्दुल रहीम शराजी की हिदायत पर लाड़काना पुलिस ने थाना बाड़ा के मालखाना से चोरी होने वाला असला बरामद करके 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। SSP लाड़काना ने मालखाना से चोरी होने वाले केस को ट्रेस आउट करने के लिए समेत DSP डोकरी इसरार अली बरोही, CIA इंचार्ज मोहम्मद अयूब डोगर, DIC इंचार्ज शबीर अहमद मेरानी और SHO बाड़ा लिमू खान लाशारी पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी गई टीम ने जदीद तकनीकी बुनियादों, महकमाना महारत और पेशावराना सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए चोरी के अंधे केस को ट्रेस आउट कर लिया। 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया और इनसे 1 LMG और 4 अदद G3 राइफल बरामद कर ली गई हैं। SSP लाड़काना ने फ्राइज में गफलत बरतने पर मालखाना इंचार्ज रियाज ढक्कन और संती बाबर अली को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया है, जबकि दीगर 3 एहलकार ASI अकबर कंभर को रूरट और सस्पेंड और सिपाही अरसलान और आरिफ को सस्पेंड करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। वाज़ेह है कि गफलत बरतने पर 5 एहलकारों के खिलाफ अव्वल दिन ही FIR दर्ज की गई थी, जो इस वक्त जेल में है। इस केस से जुड़े दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों समेत मजीद कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ जारी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।